मैं ज्योत्सना तिवारी एक कहानी, विस्तृत कहानी लेकर आई हूँ। वो कहानी एक काल्पनिक है। ये कहानी किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। तो आइए मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मैं आज से पहले 70 साल पीछे लेकर चल रही हूँ, जिस समय जमींदारी प्रथा चलती थी। तो उस समय किसान के दादा परदादा जमींदारी संभालते थे। जब वो किसान छोटा था तब की ये बात है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब से जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाती है। लेकिन किसान के दिल में वो रोब और शान शौकत नहीं जाता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। तो आइए मैं आप लोगों को कहानी से रूबरू करा रही हूँ। आज भी वो दृश्य मेरे कलेजे को कपा देती है, जो सोचकर ही रूह कांप जाए। ये बात आज की नहीं, पुराने वर्षों की है, जो मेरे कलेजे को कपा देती है। हमारे गांव में एक क्रूर जमींदार का लड़का रहता था। उसके 4 बेटे थे, एक लड़की भी थी। उसका स्वभाव, किसान का स्वभाव बिल्कुल क्रूर अपने बच्चों के साथ था। व्यवहार उसका रूखा था, हमेशा कुत्तों की तरह डांटता, फटकारता और मारता था। उसके लड़के संस्कारी और अच्छे गुण वाले थे, जैसा बोलता वैसे ही करते। अभी बोल देता कि रात को ठंडी में खड़े रहो तो वो खड़े मिलते। अगर कहना नहीं मानते तो बुरी तरह जानवरों की तरह पीटता, मारता और फटकारता। अपनी औरत के साथ भी दुर्व्यवहार करता था। उसको और अगल बगल के लोग यही जानते थे कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, पर उसका कहर उसके घर वाले ही जानते थे। वो अभिमानी, क्रूर, घमंडी प्रवृत्ति का इंसान था। उसके बेटे का नाम, एक का कृष्ण मोहन था, छोटे वाले का चंद्रमोहन, और बीच वाले बेटे का नाम था विजय, और सबसे छोटा लड़का था, उसका था नाम लालू। और एक लड़की थी, उसका नाम था रत्ना। जमींदार तो वैसे देखने में जमींदार की तरह नहीं लगता था। उसकी कद काठी बिल्कुल ही अलग थी प्रकार की बनी थी, जैसे देखने में बिल्कुल डरावना, लाल लाल आंखें, काला शरीर, देखकर आदमी डर जाए। लेकिन उसका दबदबा पूरे परिवार में था। पूरे परिवार में ही क्या, उसके गांव में भी था, क्योंकि वो जमींदार का बेटा जो था, पूरे गांव उसका पूरा सहयोग करते थे, और वो भी गांव में सहयोग करता था एक दूसरे का। गांव